अगर एक लम्हे के लिए इस दुनिया का निजाम रुक जाए, कोई बारिश ना बरसे, हवा रुक जाए, सूरज ना निकले और ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो दुनिया का ये पूरा सिस्टम चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। इस दुनिया का निजाम अल्लाह ताला ने अपने 4 मुकर्रब फरिश्तों के जिम्मे कर रखा है। हम जिन चीज़ों को कुदरती अमल कहते हैं, असल में वो अल्लाह के अहकाम हैं जो फरिश्तों के जरिए नाफिज होते हैं। ये फरिश्ते ना मशीन है, ना कहानी, बल्कि शऊर रखने वाली मखलूक है जो लम्हा ब लम्हा अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। कुरान हमें बताता है कि ये वो हस्तियां हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करती और वही करती हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। आज हम इन 4 मुकर्रब फरिश्तों की बात करेंगे, क्योंकि जब इंसान इन्हें समझ लेता है तो वो खुद को भी नए अंदाज से देखने लगता है। हम इनके नाम तो जानते हैं, मगर क्या हम इनकी हकीकत जानते हैं? आओ आज इन 4 अजीम फरिश्तों को कुरान और सही अहादीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। इन 4 अजीम फरिश्तों में एक का नाम इसराफील अलैहिस्सलाम है। जरा तसव्वुर करो, एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया अपनी रफ्तार खो देगी, वक्त जैसे फिसलने लगेगा, दिन छोटे लगेंगे, दिलों में अजीब सा खौफ होगा। कुरान में सूरह अज़्ज़ुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सूर फूंका जाएगा और जो आसमानों और जमीन में हैं सब बेहोश हो जाएंगे। ये सूर इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को मुंह से लगाए, आंखें अर्श की तरफ उठाए, सिर्फ हुक्म के इंतजार में खड़े हैं। सोचो, हजारों साल से एक सांस रोके हुए, कोई उल्टी गिनती नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस हुक्म आएगा और एक फूंक, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, आसमान फट जाएगा। यह कयामत की पहली फूंक है। फिर कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोबारा सूर फूंका जाएगा और सब अचानक जिंदा खड़े होंगे, कब्रें खुल जाएंगी, हड्डियां जुड़ जाएंगी, रूहें वापस लौट आएंगी। ये इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है, खात्मा भी और आगाज भी। दूसरे फरिश्ते का नाम मिकाईल अलैहिस्सलाम है। इसके जिम्मे रिज्क, बारिश और तवाजुन का कायम रखना है। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो, बारिश बरसती है, फसल उगती है, रिज्क मिलता है। ये सब खुद ब खुद नहीं होता। कुरान में सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह उसके फरिश्तों जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। सोचो, अल्लाह किसी फरिश्ते का नाम लेकर यूं जिक्र करे तो वो कितना अजीम होगा। मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश, रिज्क और फितरी निजाम के जिम्मेदार हैं, अल्लाह के हुक्म से। सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आसमान से एक मुकर्रर मिकदार में पानी नाजिल करते हैं। ये मुकर्रर मिकदार इत्तेफाक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बारिश के कतरे पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। और एक अजीब बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मिकाईल अलैहिस्सलाम कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब से जहन्नम बनाई गई है, मिकाईल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। ये वो फरिश्ता है जो रहमत बांटता है मगर अंजाम को नहीं भूलता। अब बात करते हैं उस फरिश्ते की जिसका नाम सुनते ही दिल कांप जाता है। तीसरे फरिश्ते का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। कुरान में सूरह अश-शुअरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान रूहुल अमीन लेकर नाजिल हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। गारे हिरा पहली वही, इक़रा वही फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा। 600 पर पूरा उफ़क़ भर गया। ग़ज़वा बद्र में जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की क़यादत कर रहे थे। सूरह अल अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ईमान वालों को साबित कदम रखो। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये फैसला था। चौथा फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम है, यानी जानदारों से रूहें कब्ज करने वाला। अब जरा रुक जाओ, क्योंकि ये हिस्सा हर इंसान के लिए है। कुरान में सूरा आले इमरान में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि हर जान को मौत का जायका चखना है। इस जायके का नाम है इज़राइल अलैहिस्सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी की रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा, और बदकार की रूह कांटों से खींची जाती है। इज़राइल अलैहिस्सलाम जालिम नहीं, सख्त नहीं, वो सिर्फ हुक्म का पाबंद है। मौत न उम्र देखती है न प्लान, बस वक्त आता है और सब कुछ खत्म। ये चार फरिश्ते कहानियां नहीं, ये हकीकत है। कुरान की हकीकत, हदीस की हकीकत, और इन सब के ऊपर सिर्फ एक जात है, अल्लाह। असल सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, असल सवाल ये है जब इज़राइल अलैहिस्सलाम आएगा तो हम तैयार होंगे या नहीं।